अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछ रहे थे कि यार कोई ऐसे कंट्रीज़ बताएं जहाँ पर जाना भी आसान हो और अरब के ममालिक ना हों, यूरोप के करीब हों, या जो है वो न्यूजीलैंड के करीब हों, या कोई इस तरह के कोई मुल्क जहाँ पर बहुत आसानी से जा सकें। तो दोस्तों, खुशखबरी वाली बात यह है कि आज जो 4 ममालिक आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ बहुत आसानी से आप जा सकते हैं। और इनमें से कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। सिर्फ आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अगर वो शो करते हैं तो आपको एम्बेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बआसानी आप वहाँ पर जा सकते हैं। और साथ ही एक मुल्क तो ऐसा है जो आपको 1 साल के अंदर नेशनैलिटी भी दे देता है। वो 3 कदम हैं, वो आपको मैं जो है वो आगे स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप नेशनैलिटी भी ले सकते हैं उस मुल्क की। और इसके अलावा आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के और एशिया के बहुत सारे ममालिक के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करके भी लोग इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा मसाइल का लोग शिकार हो रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा कम पैसा है और जिसने नया पासपोर्ट बनवाया है और वो चाहता है कि अरब के अलावा किसी ऐसे कंट्री में जाऊँ जहाँ पर कोई फ्यूचर हो, जहाँ पर मैं जो है वो जाकर कोई आगे जो है वो जॉब हासिल कर सकूँ, कोई अच्छा मैं अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बना सकूँ। तो आपने देखना है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। आप आधी बात सुनते हैं, आपको समझ नहीं आती, फिर आप कहते हैं कि ये ऐसे था वैसे था। तो दोस्तों, ये है कि 4 ममालिक के बारे में आपको बताऊंगा और इनका पासपोर्ट बहुत रैंकिंग के अंदर है और मईशत के लिहाज से टॉप जो है वो 20 ममालिक की लिस्ट के अंदर ये चारों कंट्री आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस लिस्ट के अंदर जो पहला नाम है, यानी जो पहला कंट्री है, उसके बारे में आपको बता दूं, उसका नाम है न्यू। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने शायद ही पहले जो है वो कोई ये नाम सुना होगा। ये न्यूजीलैंड के करीब है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड का ही डॉलर चलता है और इसके अलावा यहाँ की आबादी भी ज़्यादा नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर जॉब के भी बहुत ज़्यादा मौके हैं। एक सियाही मुल्क है, यानी सियाहत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप जाकर वहाँ पर होटलिंग के अंदर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 4 चीज़ें दरकार हैं आपको। एक तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए यहाँ जाने के लिए। जो 4 चीज़ें वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। NIC आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए कि आपने इतने दिन यहाँ पर स्टे करना है और आपका रिटर्न टिकट भी मौजूद होना चाहिए, जाने का टिकट और आने का दोनों। आपने ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बआसानी इस मुल्क के अंदर जा सकते हैं। और इसके अलावा जब आप वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी दे दिया जाता है। और ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि पाकिस्तानियों को भी ऐसे ममालिक के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो इस लिस्ट के अंदर जो दूसरा कंट्री है उसका नाम है दोस्तों बारबाडोस। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से मुस्तहकम मुल्क है। यहाँ पर भी आबादी बहुत कम है और यहाँ जॉब के बहुत ज़्यादा मौके हैं, कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अब यह है कि दोस्तों, एक सवाल जहन में आता है कि वहाँ जाकर डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी इन ममालिक के अंदर जाकर डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते, आपको वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस लिहाज से एम्प्लॉयर से आप ऑफ़र लेटर ले लेते हैं। जब आपको वो स्पॉन्सर कर देता है तो उसके बाद आप वीज़ा कन्वर्ट करते हैं और दोबारा वर्क परमिट के ऊपर आप चले जाते हैं। और इस लिहाज से यह है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ जाकर इस तरह जो है वो सेटल होना। नहीं दोस्तों, जब बंदा वहाँ मौजूद होता है, जैसे सऊदीया, दुबई, ओमान और बहरीन वगैरह के अंदर जब जाते हैं लोग, तो पहले विजिट वीज़ों के ऊपर भी जाते हैं लोग और वहाँ जाकर अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर उनको जो है वो जॉब वर्क करने की इजाज़त जब मिलती है तो वीज़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो तीसरा नाम है वो है कैप वेर्दे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से मुस्तहकम मुल्क है और इस मुल्क की खासियत यह है कि जो पहले मैंने आपको बात की है कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये मुल्क नेशनैलिटी भी दे देता है। लेकिन नेशनैलिटी लेने के लिए 3 तरीके हैं। आप ज़रा गौर से सुनिएगा उन 3 तरीक़ों के बारे में। एक तो अगर आप वहाँ जॉब करते हैं, आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो उसके बाद आप जो है वह 1-1.5 साल के बाद पेपर जमा करवा सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप शादी करते हैं वहाँ पर कैप वेर्दे की नेशनैलिटी होल्डर लड़की के साथ, तो आप 1 साल के अंदर जो है वो नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप अगर बिज़नेस बनाते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि बिज़नेस की बात कर दी है तो करोड़ों रुपया चाहिए होगा। बिल्कुल भी करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पर कोई बर्गर शॉप भी बना लेते हैं, कोई छोटा मोटा काम बना लेते हैं अपने बजट के लिहाज से,
तो आप वहाँ पर पेपर जमा करवा सकते हैं कि ये मैंने बिज़नेस बनाया है। 1 से 1.5 साल के अंदर वो आपको चेक करते हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैप वर्दे की नेशनैलिटी लेकर हमने करना क्या है। दोस्तों वहाँ का पासपोर्ट इतना रैंकिंग के अंदर है कि यूरोप का जो वीज़ा है वहाँ से वो ऑन अराइवल है और इसके अलावा वीज़ा फ्री भी है। कैप वर्दे का पासपोर्ट जिसके पास है वो कम से कम 80 से 85 ममालिक के अंदर जो है वीज़ा फ्री जा सकता है और कुछ ममालिक के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल जा सकता है। वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप किसी भी मुल्क में जाके सेटल हो सकते हैं। तो 1-2 साल के अंदर अगर आपको एक बेहतरीन पासपोर्ट मिल रहा हो तो मेरे ख्याल से ये कोई महंगा सौदा नहीं है। तो इस लिस्ट के अंदर जो चौथा मुल्क है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको कैप वर्दे के बारे में बता देता हूँ। ये अमेरिका और साउथ अफ्रीका और इसके अलावा जो है यूरोप के दरमियान वाक़ है और यहाँ आप जाकर बेहतरीन अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो चौथे मुल्क के बारे में आपको बता देता हूँ। चौथे मुल्क का नाम है कुक आइलैंड और इस मुल्क की जो खासियत है ये बिल्कुल न्यूजीलैंड के करीब है, लेकिन ये एक अलग कंट्री है। यहाँ पर भी न्यूजीलैंड का ही डॉलर चलता है, इंग्लिश ज़ुबान बोली जाती है। बेहतरीन ऑप्शन है वहाँ पर भी जॉब के, आप अपना और अपनी फैमिली का वहाँ जाकर फ्यूचर भी बना सकते हैं। और वहाँ पर भी सियाहत का बहुत ज़्यादा रुझान है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और वहाँ पर होटलिंग का बहुत रुझान है। आप होटल्स के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की जॉब जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ममालिक जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा हर वक्त डेवलपमेंट होती रहती है, तो वहाँ पर लेबर की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये पहले मैंने जैसे बताया है, आप वहाँ जाते हैं तो आपको कोई एम्बेसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, कोई लाइनें में लगने की ज़रूरत नहीं। अपना काम यहाँ जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन ममालिक में बआसानी जा सकते हैं। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ अपने आप पेपर साथ लेकर जाएँ, जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है या जो स्किल है आप वहाँ जमा करवाएं और उसके बाद आपको एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सर कर देता है जब वीज़ा, तो वापस अपने कंट्री आएँ और यहाँ से कन्वर्ट करके वर्क परमिट के ऊपर चले जाएं। तो बेहतरीन ऑप्शन है फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए भी ये तमाम, जो जिनके पास पुराना पासपोर्ट है चाहे फ्रेश पासपोर्ट है, क्योंकि बंदा पासपोर्ट तो बनवा लेता है लेकिन जितना मुश्किल हो चुका है और जितने महंगे वीज़े हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए, तो वो कहते हैं कि यार अगर हमने 50-60 लाख रुपया ही भरना है तो यहाँ पर ही हम कोई ना कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई थोड़ों में काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यह है कि ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप यहाँ जाएं और अपनी किस्मत को आजमाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो उन तमाम अहबाब की तरफ भी ये वीडियो जाएगी जिन लोगों को प्लेटफॉर्म का नहीं पता। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ हम जाएं, कि कौन से मुल्क हैं जो वीज़ा फ्री दे रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, कहाँ का विज़िट हम करें तो हमारा पासपोर्ट जो है वो रैंकिंग के अंदर आ सकता है। तो इस लिहाज से ये है कि आपने जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा यह है कि अगर आप को जो है वो किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आपने लाजमी कमेंट करना है और इस हवाले से मैं आपको जो है वो प्रॉपर गाइड कर दूंगा। शुक्रिया।